अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल ख़ान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज आ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट। और इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची से एक बहुत बड़ा नाम जो कि डॉक्टर परवेज़ अली साहब हैं और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक यूनिट में इन JPMC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ चंद लम्हात निकाले। और डॉक्टर साहब आज के डे के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आर्थोप्लास्टी बेसिकली क्या है? अच्छा, आर्थोप्लास्टी बेसिकली जो रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट होता है जिसका कोई जोड़ ख़राब हो जाए, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस करते हैं तो उसको आर्थोप्लास्टी बोला जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ये जो जोड़ रिप्लेसमेंट की आप बात करें, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से ज़्यादातर जोड़ में आप कर रहे हैं रिप्लेसमेंट्स? अच्छा, इस पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घुटनों की और कूल्हे की हड्डी की, ठीक है। इन दो सिम्टम्स के साथ पाकिस्तान में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं जिनके घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते, या वो पेशेंट जो दर्द की वजह से चल चल के रगड़ के जिनका बहुत ज़्यादा जोड़ ख़राब हो जाता है और वो टोटली हैंडीकेप हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में जॉइंट रिप्लेस किया जाता है। इसी तरह कूल्हे की हड्डी जो है, ठीक है, वो ख़राब होती है, उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, ठीक है। किसी भी वजह से अगर जोड़ ख़राब हो जाए, उसकी जो है मूवमेंट ना रहे, तो उसको रिप्लेस करके आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है, उसको हिप आर्थोप्लास्टी। पाकिस्तान में दो ही चीज़ें कॉमन होती हैं। आजकल तो शोल्डर आर्थोप्लास्टी भी हो रही है, लेकिन दुनिया में जो है वो ये एल्बो जॉइंट भी चेंज होता है, एंकल जॉइंट भी चेंज होता है, इवन फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट भी चेंज होता है, रिस्ट जॉइंट भी चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसके अलावा ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है कुछ सिम्टम्स को लेके, तो ऐसी वो कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिसके बाद आप रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि जी अब आपको आर्थोप्लास्टी की तरफ जाना ही पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले तो पेशेंट हमेशा जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता है वो पेन की वजह से जाता है, ठीक है। अब आर्थोप्लास्टी का जो मेन इंडिकेशन है वो भी पेन है। वो पेशेंट जो कि दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाए जो कि दवाई से कंट्रोल ना हो, उनकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए, उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, और पहले वो पेशेंट एक पेन किलर पे होता है, अब जो है वो 3 या 4 टैबलेट पे आ जाता है, उसकी जो है वो रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी ये हमारे लिए भी। डॉक्टर साहब इसके साथ साथ ये भी हमें बताइएगा, क्या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, यानी जैसे हम कहते हैं कि हर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऑर्थोप्लास्टी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोप्लास्टी नहीं कर सकता, ठीक है। वो डॉक्टर जिसने फेलोशिप की हुई हो ऑर्थोप्लास्टी में, जिसको एक्सपीरियंस हो, वो ऑर्थोप्लास्टी करेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि जो हर जिसने फेलोशिप की हो वो सारी ऑर्थोप्लास्टी करेगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने जो है वो मेरा एक्सपीरियंस नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तो मैं नी ही करूँगा, ठीक है। अगर मेरा एक्सपीरियंस हिप जॉइंट का तो मैं हिप ही रिप्लेस करूँगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस है शोल्डर आर्थोप्लास्टी का तो मैं शोल्डर ही रिप्लेस करूँगा। ये नहीं कि जिसने आर्थोप्लास्टी में फेलोशिप की है और हर फेलोशिप वाला सारे जॉइंट चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये बताइएगा, जब पेशेंट आपके पास आते हैं और आप उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने आर्थोप्लास्टी की तरफ जाना है, तो उनके डेफिनेटली कुछ दिमाग में, दिल में कुछ खौफ होते हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या होगा, क्या मैं ये आर्थोप्लास्टी कराने के बाद बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बेड के साथ ही लग जाऊँगा? कुछ ऐसे भी खौफ आपके पास आते होंगे लोगों के साथ? जी बिल्कुल, हर पेशेंट की ये क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब जॉइंट चेंज नहीं कराना। भाई क्यों नहीं कराना डॉक्टर साहब? फलां उसका ये हुआ था और उसके बाद वो चल नहीं पा रहा, उसका जोड़ ये पूरी टांग ख़राब होगी। तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ, जो आपको बोलते हैं क्या आपने खुद फिज़िकली देखा है कि इस तरह होता है? उन्होंने कहा नहीं जी, फ़लाँ ने मुझे, पड़ोसी ने ये बताया था, उनका कोई जान नहीं। मैंने कहा उनको भी किसी ने बताया होगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पाकिस्तान में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वरना दुनिया में तो ये होता है कि जो चीज़ या रिप्लेसमेंट के लिए कहीं पे भी दुनिया में जाता है वो पहले गूगल पे देख के आता है कि इसका सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है। और दूसरी बात, ये ऐसे मरीज़ को गाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उन पेशेंट्स के साथ बिठा देते हैं जिनके रिप्लेस हुए होते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो वीडियोस और जो है फ़ोटोज़ होते हैं वो दिखाते हैं कि देखिए इनकी भी ये क्वेरीज थी और सर्जरी के बाद उनकी किस तरह की लाइफ हो गई है, फिर जाके पेशेंट सेटिस्फाई होता है। दैट्स ग्रेट सर। सर इसके बाद बस आखिरी मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि ऐसे तमाम पेशेंट जिनकी आर्थोप्लास्टी हो चुकी होती है, तो
तो उनको आप क्या प्रिकॉशनरी टिप्स देते हैं कि अब आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन जो आपने करनी है या अपने उठने बैठने के अंदाज को चेंज करना, तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको उनको अपनाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, नेचुरल जॉइंट और जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उसमें फ़र्क है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल चीज़ में जितनी आप केयर करेंगे उतना उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। लाइफ से मतलब आप उसके ऊपर एक्सेस एक्सर्शन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो है रबिंग होती रहेगी। जो मेटल है, पॉलीथाइलिन है, तो वो जल्दी उसकी लाइफ ख़त्म होगी। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि पेशेंट को कहते हैं भाई स्टेयर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कम करें, ठीक है। ज़मीन पे बैठने से अवॉइड करें, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग और इन चीज़ों से अवॉइड करें। बाकी आप नॉर्मल सरफेस पे जितना चलेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जॉइंट में, क्योंकि आर्टिफिशियल जॉइंट है, नॉर्मल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ये होता है कि ओवर वेट या बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड करते हैं तो उससे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। सही। और सर थोड़ा सा ये भी हमें बताइएगा कि एक एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं ऑर्थोप्लास्टी करवाने के बाद, तो कितने अरसे तक इस जोड़ की हम साथ अपनी लाइफ को बेटर अंदाज में गुजार सकते हैं? इट टोटली डिपेंड ऑन केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कोमॉर्बिड्स ऑफ द पेशेंट एंड लाइफ स्टाइल। कुछ पेशेंट हैं जिनको 12 से 14 साल में दोबारा चेंज करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि 20 से 22 साल तक भी उनको नॉर्मल होते हैं, ठीक है। वो पेशेंट कंडीशन, पेशेंट हेल्थ, पेशेंट फिजिक, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके हवाले से। आज आपके साथ जो सेशन रहा उसमें बहुत सारी नई चीज़ें मिली सुनने को, और बहुत ही लर्निंग चीज़ें थी हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो कि इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं कि दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी और हम और मज़ीद आपसे चीज़ें सीख सकेंगे।